आज इन चारों जो सेंटर्स है उसके संदर्भ में एक स्पेशल प्रॉपर्टी बताता हूँ। वो है इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज। बाहु त्रिभुज। हेलो। यस सर। यस, ये एक ट्रायंगल है। मैंने बोला है समबाहु, मतलब सभी साइड का लेंथ क्या है बेटा? इक्वल। समबाहु, समबाहु, समान बाहु मतलब भुजा वाले। इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्वल, इसके सारे साइड इक्वल है। ओके है क्या? अब जरा ध्यान। यस सर। हाँ, और ट्रायंगल के सेंटर कितने थे रे बेटा? केंद्र कितने थे त्रिभुज के? 4। केंद्र थे 4 चार, है ना रे बेटा? अरे यार, 4 केंद्र थे इसके। पहले था अंतः केंद्र, इन सेंटर, अंतः है सर कौन से सेंटर? ना, इन सेंटर। दूसरा था बेटा परिकेंद्र, सर्कम याद आ रहा सेंटर। होगा, सरकम सेंटर, यस। सरकम सेंटर। उसके बाद था लंब केंद्र, टू सेंटर। है ना बेटा? ये था ऑर्थो सेंटर, और लास्ट में था केंद्रक, सेंट्रोइड। सेंट्रॉइड। ये 4 केंद्र था बेटा, इसी के विषय में पढ़ा था हमने। यस सर। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल का ध्यान दियो रे बेटा। इक्विलैटरल ट्रायंगल का, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसका चारों सेंटर यहीं पे। एकमात्र इक्विलैटरल ट्रायंगल ऐसा होता है बेटा जिसका चारों सेंटर, 4 के 4 सेंटर एक ही जगह होगा। ठीक है रे बेटा? बोलो भाई। यस सर। ठीक है, ये बात को लिख लेना है कि समबाहु त्रिभुज का चारों केंद्र एक ही बिंदु पर होता है। आपके कॉपी में नोट होना चाहिए। ओके रे बेटा? अब चारों केंद्र बेटा ये एक ही बिंदु पर होगा, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब समझते हैं, इसका अर्थ क्या होता है? अब मैंने बोला अंतः केंद्र ये है। अंतः केंद्र किसे कहते हैं? इन सेंटर। व्हाट इज द इन सेंटर? जहाँ से तीनों कौन समद्विभाजक, कौन तीनों समद्विभाजक? एंगल बाइसेक्टर यस ट्रायंगल बाइसेक्टर में। जहां से त्रिभुज के तीनों कोण समद्विभाजक एंगल बाइसेक्टर गुजरते हैं। मतलब ये भी इसका एंगल बाइसेक्टर है, सी का एंगल बाइसेक्टर ये है, बी का एंगल बाइसेक्टर ये। ठीक है रे बेटा? तो ये एंगल बाइसेक्टर है ये सारा। मैंने बोला ये जो होगा ये सरकम सेंटर भी होगा, क्योंकि चारों केंद्र मैंने बोला इक्वल। अब ये परिकेंद्र है, अब ये परिकेंद्र है, तो इसका मतलब ये क्या होगा भाई? परपेंडिकुलर किसे? बाइसेक्टर एक परपेंडिकुलर ट्रायंगल से बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर पॉइंट से पास बाइसेक्टर। करते हैं जो बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर मतलब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब जितना बराबर ये उतना बराबर ये, और साथ में ये 90 डिग्री भी होगा। होगा या नहीं होगा? हाँ यस सर। सर। सारे 90 90 होगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? नो सर। अब तीसरे पे चर्चा करें। मैंने बोला ये चारों केंद्र है, जब तीसरा है लंब केंद्र, मतलब ये ऑर्थो सेंटर भी है। अब ये जो है ऑर्थो सेंटर भी है। अब जब ये ऑर्थो सेंटर होगा तीनों मतलब क्या शीर्ष होगा? लंब, जब ऑर्थो तीनों सेंटर का शीर्ष लंब एक ही बिंदु से तीनों गुजरते हैं शीर्ष लंब गुजरेंगे। तीनों एल्टीट्यूड मतलब शीर्ष लंब, यही ना रे बेटा? यस सर। बोलो। अच्छा, तीनों शीर्ष लंब एक ही बिंदु से गुजरेगा, यहाँ से ऑर्थो सेंटर से। इसका मतलब ये एल्टीट्यूड भी है।
है कि नहीं है रे बेटा? बोलो भाई। Yes, sir. यस सर। हाँ सर। अच्छी बात। लास्ट में है बेटा रे सेंट्रॉइड, केंद्रक। जब तीनों माध्यिकाएं एक ही बिंदु से माध्यिका है। गुजरती हैं। मतलब ये जो ये माध्यिका है, ये माध्यिका है, इसका मतलब ये हो गया बेटा, ध्यान से सुनियो जो बोलने जा रहा हूँ। इक्विलैटरल ट्रायंगल का एंगल बाइसेक्टर, एल्टीट्यूड, मीडियंस और जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, सभी एक ही पॉइंट से गुजरता है और सभी की लेंथ इक्वल होती है। और सभी की लेंथ क्या होगी बेटा? इक्वल। अगर ये एंगल बाइसेक्टर है तो ये बेटा एल्टीट्यूड भी है, शीर्षलंब भी है, ये इसकी माध्यिका भी है, और यहाँ से ये गुजरता है तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब लंबसम द्विभाजक है क्या नहीं है रे बेटा? और दूसरा समबाहु त्रिभुज जो इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है, सभी माध्यिका मीडियंस का लेंथ इक्वल होगा, एंगल बाइसेक्टर का लेंथ इक्वल होगा, है ना बेटा? एल्टीट्यूड का लेंथ इक्वल होगा। और खास बात ये जो इसका परिकेंद्र परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है उसके वर्टेक्स से गुजरता है। कैसे, कहाँ से गुजरेगा रे बेटा? उसके वर्टेक्स से गुजरेगा। ये सर्टेन है, ठीक है रे बेटा? केवल ठीक है, सर। इक्विलैटरल ट्रायंगल में ही सर्टेन है कि उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो होगा किसी भी साइड का, वो कहाँ से गुजरेगा बेटा? वर्टेक्स से पास करेगा। Vertex. और किसी के लिए सर्टेन नहीं। ये इसका मतलब चाहे मीडियन बोल दो, एल्टीट्यूड बोल दो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोल दो, कुछ भी बोल दो, इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो सब वही हो जाएगा। बोल देगा ये ट्रायंगल का जो ये मीडियन है, मीडियन मतलब माध्यिका जो है उसकी लेंथ दे रखी है 15 सेंटीमीटर। क्या दे रखी है रे बेटा? 15 मीडियन है, centimeter. और उस मीडियन की लेंथ कितनी दे रखी है रे बेटा? 15 सेंटीमीटर। 15 centimeter. ठीक है, चलो अब आपसे ये पूछेगा इसके इन सेंटर का, इन सर्कल का रेडियस बताओ, सरकम सर्कल का रेडियस बताओ। क्या पूछ सकता है बेटा? इन सर्कल का रेडियस बताओ और सरकम सर्कल। इन सर्कल का मतलब इस त्रिभुज, ये जो ट्रायंगल है उस ट्रायंगल के अंदर में जो सर्कल ड्रॉ होगा उसका रेडियस क्या होगा। और सरकम सर्कल मतलब बाहर ट्रायंगल के बाहर जो सर्कल होगा उसका सर्कल रेडियस क्या, उसका रेडियस क्या होगा, ये आपसे पूछा जा सकता 10 है। centimeter. अरे बेटा, तो इसे कैसे फाइंड आउट करें? ठीक है, इसे बेटा ध्यान दो, ये जो मीडियन है, मीडियन एक दूसरे को कितने रेशियो में डिवाइड करता है बेटा? 2:1. 2:1 में। हाँ हाँ, 2 किधर से होता है? वर्टेक्स से। Vertex. वर्टेक्स की साइड से। वर्टेक्स की तरफ से। 2 इधर होगा और 1, तो यहाँ 2 और 1 टोटल हो गया 3, लेकिन यहाँ टोटल कितना है रे बेटा? 15 तो 1 इक्वल टू 5, तो 2 इक्वल टू में कितना रे बेटा? 10। 10 यहाँ से यहाँ तक ये 10 और यहाँ से यहाँ तक ये कितना? 5। 5 बोलो भाई, तो ऊपर में ये 10 हो गया बेटा रे, और नीचे क्या हो गया रे बेटा? ये 5 हो गया। 5 ठीक है रे बेटा, ऊपर 10 और नीचे कितना हो गया रे बेटा? ये 5। 5 अब बेटा ध्यान दो, जो मैं बोलने के लिए जा रहा हूँ, इक्विलैटरल ट्रायंगल में ये जो होता है इतना, ये वाला, ये सरकम सर्कल का रेडियस होता है। तो कैपिटल आर बराबर हो जाएगा प्लस, और ये जो होगा इतना, वो इन सर्कल का रेडियस होता है। तो स्मॉल आर इक्वल टू में कितना हो जाएगा बेटा? 5। बोलो भाई। Yes, sir. ओके सर। हो जाएगा? ओके, हो जाएगा ये सर। सर Yes, ये sir. दिमाग में रह लेगा सर। तो आपसे ये हाँ नहीं जी, सर। पूछेगा, है ना? तो क्योंकि सारे के सारे ये जितना भी होता है रे बेटा, ये जितना भी मैंने लिखा है, कुछ भी पूछ देगा। एंगल बाइसेक्टर का लेंथ इतना है तो इन सर्कल, तो एंगल बाइसेक्टर हो या एल्टीट्यूड हो या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो, सबका लेंथ इक्वल होता है। और जब सबका लेंथ इक्वल होता है तो हो जाएगा। ठीक है क्या?
जी बोलो सर। भाई। हाँ सर सर। ये ये इक्विलैटरल ट्रायंगल का स्पेशल था जी। ठीक है, और आइसोसेलेस में कुछ ऐसा हो सकता है, ध्यान से समझिए बात। आइसोसेलेस ट्रायंगल में जिसमें दो साइड इक्वल होता है, ये ए, ये बी, ये सी। मान लो ए बी इक्वल टू ए सी है, ए बी इक्वल टू ए सी है। इस कंडीशन में रे बेटा, इस कंडीशन में मान लो ये 10 सेंटीमीटर का है, अगर ये भी 10 है, इसका मेरे को नहीं पता, तो जो ये 2 जाएगा, इस 2 मीडियन का लेंथ इक्वल होगा। ये इसके इक्वल होगा या नहीं होगा, ये नहीं कह सकते। इसीलिए मैंने कहा था सर्टेनिटी केवल इक्वल होने की, इक्वल ट्रायंगल ये और कोई नहीं है। इतनी बात याद रह लेगा बेटा रे।